आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 15 लाख रुपए कैश। और यह जुमला नहीं है। रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया था? बताइए। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण ने रावण की बहन की नाक काट दी थी, इसलिए बदला लेने के लिए रावण ने राम की पत्नी यानी सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन आप गलत हैं। चलिए एक दूसरा सवाल पूछता हूं। यह सवाल भी 15 लाख रुपए का है। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ था? अब आप कहेंगे कि कौरवों को पांडवों से बदला लेना था, तो इसीलिए उनका चीरहरण हुआ। लेकिन एक बार फिर से आप गलत हैं। असली जवाब यह है, सुनिए। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। सुन लिया। यदि आपने सच में इस व्यक्ति से दीक्षा ली होती तो आज आप 30 लाख रुपए जीतकर घर जाते। जिस देश में ऐसे ऐसे गुरु घंटाल अतार्किक बातें करते हों, और उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि जिसे हजारों लोग इस तरह से बैठकर लाइव सुनते हों और लाखों लोग टीवी पर सुनते हों, उस देश का बंटाधार करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति आखिर क्या कहना चाहता है। क्या महिलाओं को सुंदर नहीं होना चाहिए, या फिर जो महिलाएं सुंदर हों उनके साथ अपहरण या चीरहरण जैसी घटनाएं होनी चाहिए? आखिर 1.5 पाव पाउडर, लिपस्टिक, काजल और टीका लगाकर यह आदमी सिद्ध क्या करना चाहता है? सोशल मीडिया पर आज ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। लोगों के सवाल और जवाब काफी रोमांचक हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। और उससे पहले एक जरूरी सूचना, इस मदारी पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत जल्द मैं एक वीडियो करने वाला हूं। अब यदि आप इसके भक्त हैं तो भड़किए मत। वो वीडियो देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ये कोई बाबा वाबा नहीं है, बल्कि एक अव्वल दर्जे का मदारी है। तो आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य की कैसे मिट्टी पलीद हो रही है। ट्विटर पर अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि सारे लुच्चे लफंगे कुंठित अनपढ़ प्रवचन देने लगे हैं क्या? नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि जिस हिंदू धर्म में हम उन स्त्रियों को माता और देवी तुल्य मानते हैं, उनके बारे में इस पाखंडी के विचार सुनिए। क्या हिंदुत्व के ठेकेदारों को बुरा नहीं लगता? यहाँ किसी ने मजाकिया स्टाइल में कुछ और भी लिख दिया है। मर्द का भी ज्यादा सुंदर होना दोष ही है महाराज जी। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए। इतना पाउडर लिपस्टिक लगाकर प्रवचन देते हो, किसी हौसी मर्द के सामने आ गए और आपकी सुंदरता देख कहीं आप पर चढ़ाई न कर दे। राकेश ने लिखा है, दोष बाबा का नहीं है, इन महिलाओं का है जो उन्हें चुपचाप सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। महिलाएं चाहती तो उठकर प्रति प्रश्न कर देती। समझ नहीं आता जो महिलाएं पति के सामने शेरनी बनती फिरती हैं, बात बात पर सवाल उठाती हैं, वही महिलाएं बाबाओं के सामने इतना नतमस्तक क्यों हो जाती हैं। आशीष सिंघल ने लिखा है कि आप भी बहुत सुंदर हैं, स्त्री भी लगते हैं, बच के रहना। अंकुर गुर्जर ने लिखा है, असली भावनाएं आहत करने वाली बात तो ये लोग कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं को लेकर बात है तो हिंदूवादी इसको सहन कर लेंगे, यदि बात महिलाओं की बराबरी की होती तो दिक्कत होती। पलक अग्रवाल लिखती हैं कि ये क्या बात हुई, सीता जी का हरण इसलिए हुआ कि रावण को बदला लेना था, ना कि वो सुंदर थे इसलिए। द्रौपदी माता का हरण इसलिए नहीं हुआ कि वो सुंदर थी, बल्कि कौरवों को पांडवों से बदला लेना था, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे सुंदर तो ये भी हैं, अपना भी ख्याल रखें। और कृष्णा ने तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया है कि खुद ना तो पुरुष हैं और ना ही स्त्री। ये मापदंड कौन व कैसे तय करेगा कि स्त्री की जरूरत से कम सुंदरता और जरूरत से ज्यादा सुंदरता क्या हो, वह कैसी हो? क्या बाबा जी सुंदरता पर नियंत्रण रखने का कोई फार्मूला बताएंगे? जिन स्त्रियों में ज्यादा सुंदरता वाला दोष हो उनके लिए कोई उपाय? ट्विटर पर अनिरुद्धाचार्य का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसे लोगों को आचार्य की पदवी कौन देता है ये मुझे समझ में नहीं आता। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के अद्भुत नाम दिए जाते हैं? सोशल मीडिया पर किसी ने इनकी शिक्षा के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि ज्ञात नहीं
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मनीष मिश्रा लिखते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य ने कौन सी रामायण और महाभारत पढ़ ली, ये कहां लिखा है, इतना ज्ञान कहां से लाते हो। इनके शिक्षा जानने के लिए बायोग्राफी देखी, स्कूल और कॉलेज का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे लुच्चे बाबाओं के कारण ही हिंदुत्व का मजाक बनता है। इसके साथ ही अंत में किसी ने ये वीडियो भी शेयर किया है, इसे देखकर थोड़ा हंस भी लीजिए। तुझे हनुमान जी ने शादी क्यों नहीं की है हनुमान जी ने शादी की है, सूर्य भगवान की बेटी से की है, तो शादी तो की है, पर वो अपनी पत्नी के साथ पत्नी के रिश्ते पर रहे नहीं। इस गधे को कोई समझाओ कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य है और 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर हनुमान जी 1000 की स्पीड से जाएंगे तो भी उसको आने जाने में 35 साल लग जाएंगे। ये गधा आपको उल्लू बना। वैसे दोष इन मदारीनुमा प्रवचनकर्ताओं का नहीं, दोष इस जनता का है जो गूंगी बहरी बनकर अपने सोचने समझने की क्षमता का त्याग कर ऐसे बड़बोले लोगों की बातों को सुनते हैं और उन्हें देवदूत मानने लगते हैं। लेकिन तरस उन महिलाओं और उन पुरुषों पर आता है जो घंटों का समय इन प्रवचनकर्ताओं को देते हैं उनकी निराधार, अतार्किक एवं अवैज्ञानिक बातों को सुनने में। जरा सोचिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर को यह मालूम होगा कि सीता का अपहरण क्यों किया गया था और फिर द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ था। सब ने ग्रंथों में यह पढ़ा है या कहीं ना कहीं कथाओं में सुना है, लेकिन किसी ने भी उठकर बाबा से नहीं पूछा कि आपका ज्ञान कहां से आया, क्या आपने कोई अन्य रामायण या महाभारत पढ़ ली। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, दिमाग को खुला रखिए, अपने सोचने समझने की क्षमता को जागृत रखिए, वरना इसी तरह के बाबा कल को किसी बिटिया को दीक्षा देने के नाम पर कांड कर देंगे, तब आप तख्तियां लेकर चौराहों पर और मोमबत्तियां जलाएं घूमते फिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से कोई इनका परम भक्त हो, अंधभक्त हो, तो मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो भी बातें की है वो तर्कों पर है। इरादा किसी को बदनाम करना या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।